अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ मिसेस प्रिंसी सिंह को, जो हमें बताएंगी कि दैनिक जीवन में कृतज्ञता कैसे आंतरिक शक्ति का सबसे सुंदर रूप है। मिसेस प्रिंसी सिंह एक प्रख्यात ट्रांसपर्सनल रिग्रेशन थेरेपिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, फेलिसिटी हीलिंग्स की फाउंडर एवं वेस्ट बंगाल मेंटल हेल्थ काउंसिल की मेंबर हैं। ये थेरेपेटिक टेक्निक्स के माध्यम से इमोशनल, मेंटल और रिलेशनशिप वेलबींग को इंटीग्रेट करती हैं। मिसेस प्रिंसी सिंह। Good morning Mrs. Dwivedi and all the ladies present here. नमस्कार। मेरा आज का टॉपिक है ग्रैटिट्यूड, और शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले मिसेस सुनीता द्विवेदी, प्रेसिडेंट सेंट्रल आवा को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इस मंच के द्वारा मुझे आप सब से जुड़ने का अवसर मिला। एंड टू ऑल ऑफ यू हु टेकन आउट टाइम, अपना समय निकाल कर आज आप यहाँ पर आए हैं, थैंक यू वेरी मच। अपने परिचय में मैं कहना चाहूँगी कि पिछले 30 वर्षों से मैं इसी परिवार का एक हिस्सा हूँ एज अ प्राउड आर्मी वाइफ, एंड पिछले 23 इयर्स से मैं इस फील्ड से, स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग से जुड़ी हुई हूँ। एंड आज इस इतने खूबसूरत अवसर पर, इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेशन पर, जो मुझे यहाँ आकर आप सबको मिलने का, संबोधित करने का मौका मिला है, उसके लिए आई फील रियली हम्बल्ड एंड वेरी वेरी ऑनर्ड। थैंक यू सो मच। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इस टॉपिक को सरल से सरल तरीके से आप सबसे शेयर करूं, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देकर आपको ये बता सकूं दैट व्हाई इज़ ग्रैटिट्यूड सो इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइव्स, इसकी ज़रूरत, इसकी महत्वता। सो चलिए शुरू करते हैं। ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, थैंकफुल फील करना, आभार व्यक्त करना तो है ही है, बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़, आई गिव यू 4 क्लूज, यू नो, आपको आगे के लिए भी याद रहेगा। पहला इज़ पहचानना, मानना, उसको फील करना, महसूस करना, और फिर उसको व्यक्त करना। वो सारी अच्छाई जो आपकी लाइफ में है, अच्छे लोग, अच्छी परिस्थितियाँ, अच्छी चीज़ें, all the goodness that you're enjoying in life, you please identify it first, acknowledge it, feel it, and then express it, and your job is done. That's all you need to do. So ये सिर्फ एक शब्द थैंक यू बोलना नहीं होता, ये एक नज़रिया है, एक अवेयरनेस है, एक जागरूकता है। इनफैक्ट इवन हमारी भगवद गीता, रामायण, महाभारत, गुरु ग्रंथ साहिब, इनफैक्ट ऑल द रिलीजन्स, सारे धर्मों में बताया गया है ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीने का तरीका है, सुख में भी और दुख में भी। और भारतीय संस्कृति तो बहुत प्राचीन समय से इसको मानती आई है, सिखाती आई है और सेलिब्रेट करती आई है। आई एम श्योर यू ऑल नो पोंगल, बिहू, मकर संक्रांति, दीज आर जस्ट सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आई एम शेयरिंग विद यू, जहां हम नेचर की अबंडेंस को थैंक यू करते हैं। ऋग्वेद में भी, इनफैक्ट ऋग्वेद में भी आप अगर पढ़ें तो उसमें नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं, प्रकृति के तत्व, सूर्य, चंद्र, आकाश, वायु, धरती, अग्नि, उन सबको धन्यवाद करने के मंत्र हैं। तो क्या रीज़न है कि हम आज इतना समय निकाल के ग्रैटिट्यूड पे बात कर रहे हैं? सो देयर आर बेसिकली 3 पॉइंट्स आई नीड टू समराइज। सबसे पहला, वी एज विमेन, आप सब अग्री करते हैं, वी आर द स्ट्रॉन्ग पिलर्स नॉट ओनली ऑफ आवर फैमिली, द यूनिट, हाउस होल्ड, कम्युनिटी, परिवार, हम सब का एक बहुत अहम हिस्सा हैं, उनके एंकर हैं जिनको हम मजबूती देते हैं, स्थिरता देते हैं। बट जब हमें मजबूती और स्थिरता की ज़रूरत हो तो हम क्या करें? सो दिस इज़ योर क्यू कि हम क्या करें। सेकेंड, आजकल दुनिया में स्ट्रेस बहुत है, यू नेम इट एंड यू हैव इट। घर का स्ट्रेस, परिवार का स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, फ्यूचर का स्ट्रेस, फाइनेंस का स्ट्रेस, अपनी हेल्थ का स्ट्रेस, innumerable stresses. So when there is so much of stress, what do we do about it?
So again, we turn to gratitude. तीसरा एक बहुत नया स्ट्रेस जो शुरू हुआ है वो है सोशल मीडिया का स्ट्रेस, जिसमें आप लोगों की छुट्टियां देखते हैं, उनके नए कपड़े देखते हैं, नई गाड़ी देखते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत स्वाभाविक है कि दिल में थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, कंपैरिजन होता है, तुलना होती है. दैट अगेन एड्स टू योर मिजरी. सो व्हाट डू वी डू when there is so much happening in this little brain, little mind of ours? हम क्या कर सकते हैं? अब जब माइंड पे आए हैं तो मैं आपको बताऊं, हमारे ह्यूमन माइंड का नेचर है, उसकी बेसिक प्रवृत्ति है कि वो पिछले गए हुए समय के बारे में तो सोचता ही सोचता है, आने वाले समय के बारे में भी सोचता है. बीच में जब उसको थोड़ा सा भी समय फ्री मिलता है तो वो एक और अपने लिए जाल बुन लेता है जिसका नाम है व्हाट इफ. अगर ये हुआ होता तो क्या होता, अगर मैं ये करती काश तो मेरे साथ ये हो जाता. सो देयर इज नेवर अ मोमेंट ऑफ इवन डलनेस. कभी भी इधर डल नहीं महसूस करेंगे आप, बहुत फर्टाइल है. हम अपने आप को व्यस्त रखने के लिए कई प्रकार के थॉट्स इन्वेंट कर सकते हैं. सो दिस इज द बेसिक रीजन व्हाई आई वांट टू शेयर ग्रैटिट्यूड विद यू, इज सो दैट व्हेन यू फील ये सब चीजों में आप ग्रस्त हो गए हैं तो आप क्या करें. नाउ when there is andhakar all around, you have a choice, you always have a choice, like all our speakers हमारे से आने पहले आए हुए सब बोल कर गए हैं. क्या आप अंधेरे में थका हुआ, दुखी महसूस करके बैठना पसंद करेंगी या कदम बढ़ा के अपनी रोशनी खुद ढूंढने की कोशिश करेंगी? दिस इज एग्जैक्टली द रीजन व्हाई आई हैव गॉट दिस हियर टू बैक इट अप विद साइंस, जो बताती है कि अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, what all happens for you? Your heartbeat immediately settles down. आप शांत महसूस करते हैं, मन से, शरीर से भी तनाव निकल जाता है. आपके अंदर, शरीर के अंदर जो स्ट्रेस पैदा करने वाला हार्मोन है, आप जानते होंगे, कॉर्टिसोल, ग्रैटिट्यूड करने से वो एकदम से कम होता है. और जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, द केमिकल्स इन योर बॉडी, जिसकी वजह से आप खुशी को फील करती हैं, उसका एहसास होता है आपको, जिसका मैंने यहाँ एक्रोनिम आपके लिए बनाया है, DOSE. बेसिकली इट इज डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स. ये वो केमिकल्स हैं हमारे शरीर में जिनकी मात्रा बढ़ती है ग्रैटिट्यूड करने से, और वो जब आपके शरीर में प्रोड्यूस होता है तो आप और खुशी का अनुभव करते हैं. एंड ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता. शरीर में जब आपकी इनकी मात्रा बढ़ती है, आप खुश होती हैं, आपका शरीर उतना ही स्ट्रॉन्ग और आपकी इम्यूनिटी उतनी ही डेवलप होती है. छोटी मोटी बीमारियों से आप बचे रहते हैं. यू ऑल्सो एक्सपीरियंस गुड स्लीप. आप रात को अच्छा सोते हैं, छोटी मोटी परेशानियां आपको तंग नहीं करती हैं, आपकी जिंदगी में उत्साह बना रहता है. यू कंटिन्यू टू बी मोटिवेटेड. आप ट्रस्ट डेवलप करते हैं, आपके रिलेशनशिप्स आपके दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ स्ट्रॉन्ग होते हैं. हाउ डू वी प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड? इसको बताने में ये जितना सिंपल है, करने में उतना ही सरल है. एक दो चीज़ों का बस ख्याल रखना है, एंड दैट्स इट. फर्स्ट थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू बी रेगुलर, लाइक एक्सरसाइज. एंड एवरीबडी एल्स जो आए उन्होंने बताया कि नियमित रूप से इसको आपको अपनी दिनचर्या में डालना है. जैसे उठ के आप ब्रश करते हैं रोज सुबह, यू नो इट, यू हैव टू डू इट, चाहे टाइम कम है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू हैव टू डू इट. सिमिलरली ग्रैटिट्यूड को भी आप इसी तरह अपने पल्ले से बांध लीजिए कि उठ के रोज सुबह करना ही करना है. स्टार्ट करें, भले ही छोटा स्टार्ट करें, दिन में एक चीज के लिए ही ग्रैटिट्यूड चाहे महसूस करें, बट करें जरूर. इसको एक बार नियम में डाल दीजिए, यू विल रियलाइज इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू, जस्ट लाइक ब्रीदिंग, यू नो. सो दीज 2 टाइम्स जो सबसे इफेक्टिव ये होता है वो मैं आपको बताती हूँ. सुबह बेड छोड़ने से पहले, जमीन पे पांव रखने से पहले, आप बेड में ही एक क्विक थैंक यू कर दीजिए फॉर वॉट एवर यू फील ग्रेटफुल फॉर. और दूसरी बारी जब आप रात को तकिए पे सर रखती हैं सोने के लिए, just before you go off to sleep, that time you can probably 1 या 2 चीज़ें जिस पर भी आपको बहुत प्यार आ रहा हो, खुशी का, you are experiencing love, आप उसके लिए thank you करें. The reason I'm telling you these 2 times specifically is because इस समय आपका अपने सबकॉन्शियस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है.
इस वक्त जो आप बीज डालेंगी वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस में जड़ पकड़ेगा, जर्मिनेट करेगा, एंड विदाउट एफर्ट इट विल स्टार्ट ग्रोइंग फॉर यू। आपको इतना ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करना पड़ेगा अपने लिए। सो ये 2 टाइम्स को आप सोचिए, आपके पास एक डायरेक्ट हॉटलाइन है, सही डेस्टिनेशन पे सही मैसेज आप पहुंचाने में सफल हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट स्मॉल, लाइक स्मॉल डोजेस, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम। उसको आपको व्हेन यू स्टार्ट एंजॉइंग इट यू कैन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, द ड्यूरेशन, इट्स टोटली अप टू यू। जितना आपको उसमें स्वाद आने लगे आप उसको स्वाद अनुसार बढ़ा सकते हैं। नाउ कई बार कई लोग प्रश्न करते हैं कि जब जिंदगी में बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, आसपास कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है, तो उस वक्त हम किस चीज़ का थैंक यू करें। पर देखिए, गौर करने वाली बात यह है, अगर आज अंधेरा है, डजंट मैटर, आपने पहले तो एंजॉय करा है ना, आपने बहुत अच्छे पल और ज़िंदगी भी देखी है। उस वक्त आपको अगर अपने आसपास सराउंडिंग में इमीडिएटली कुछ ऐसा नहीं दिख रहा जिसके लिए आप थैंक यू कर सकती हैं, गो बैक अ लिटिल, go back to the happier times. Think of those beautiful moments you spent where you were laughing, happy, joyous, and you wanted to thank God or your family, friends. Think about that. The basic aim I'm trying to convey is कि इसको छोड़िए मत। Ups and downs आते हैं लाइफ में, it will not be rosy all the time. सूर्य चंद्रमा भी अपनी साइकिल पूरी करते हैं। तो अगर ऐसा मौका आए, आप बिल्कुल हताश ना हो, कुछ भी ढूंढ लीजिए पुराना, बट इस क्रिया को करते रहिए। बिकॉज देखिए, जब हम बीमार होते हैं, दवाई तभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। सो थिंक ऑफ दिस क्राइसिस कि आप विपत्ति में हैं और ये आपकी गोली है, मुझे खानी ही खानी है, कोई आपने इसमें नागा नहीं करना है। एंड वन मोर थिंग इज, लोगों के साथ साथ अपने आप को भी, अपनी कोशिशों को, आपके स्ट्रगल्स को, आपकी अचीवमेंट्स को ज़रूर एक्नॉलेज करें और थैंक यू करें। ये आपके अपने हीलिंग के लिए, आपके अपने इनर चाइल्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। सो गिव थैंक्स टू योर सेल्फ एंड ऑल दो स्मॉल, बिग, सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, ऑल स्टेप्स दैट यू हैव टेकन। Okay, now the reason why I am talking about नियम, नियम एंड नियम क्यों बार बार करना है, उसका मैं आपको साइंटिफिक रीजन बताती हूँ। ये हमारे ब्रेन का पिक्चर है, एंड हमारे ब्रेन में छोटे छोटे सड़कें सोच लीजिए आप, छोटे छोटे रास्ते हैं जिस पर से इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है अपने दिमाग के डिफरेंट एरियाज तक, इधर से सिग्नल जाता है। जब आप किसी एक सड़क पर ज़्यादा ट्रैफिक लेकर जाते हैं तो वो सड़क चौड़ी होती जाती है और हाईवे बन जाती है। और जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हम अपने थैंकफुल होने वाले, ब्लेसिंग्स वाले, एप्रिसिएशन वाले रास्ते को चल चल के, पक्का करके, चौड़ा करके एक्सप्रेसवे बना देते हैं, सो दैट वी अट्रैक्ट मोर ऑफ दैट, विच इज़ मोर abundance of happiness, abundance of good health, abundance of blessings. We start feeling blessed. So the more you use this road, the more you're strengthening your happiness. कौन सा तरीका अपनाया जाए? So there are a variety of ways. I'm going to just elaborate on them. Simplest is, सुबह उठ के जिस तरह आप प्रेयर करती हैं, आप धन्यवाद देती हैं टू द क्रिएटर, उस तरह आप थैंक यू कर सकती हैं फॉर ऑल योर एसेंशियल्स। आपका परिवार का साथ, सर के ऊपर छत, खाना पीना, कपड़ा, गाड़ी, सेहत, ये सब के लिए तो आई थिंक जितना शुक्रगुजार किया जाए, थैंक यू बोला जाए, कम है। सेकेंड इज, एट द एंड ऑफ द डे, इन द इवनिंग, यू कैन स्टार्ट राइटिंग प्रॉबेबली 3 थिंग्स जिससे आपके दिन में आपको सहूलियत हुई, somebody made your life easier for you, आपको खुशी का एहसास हुआ, बच्चों ने स्कूल जाते हुए गले लगा के लव यू ममा बोला हो, या आपने अपने दोस्त के साथ कोई बहुत अच्छा क्रिस्प डोसा विद चटनी एंजॉय करी हो और आपको मज़ा आ गया हो, या आप लेट थी ऑफिस जाने के लिए, रास्ते भर में आपको ग्रीन लाइट्स मिली, दैट्स ऑल्सो अ वेरी बिग ब्लेसिंग. You know, you can write that. So anything which made you feel happy, which touched you, which made your day easier. So you can write this.
और एक और तरीका है, रात को परिवार जब इकट्ठा होता है खाना खाने के लिए या टीवी देखने के लिए, तो आप इसको अपना नियम बना सकते हैं बच्चों के साथ. आस्क देम व्हाट मेड यू हैप्पी टुडे. आज के दिन में आपके साथ ऐसा क्या अच्छा हुआ विच यू वुड लाइक टू शेयर विद अस. बिकॉज देखिए, बचपन से अगर बच्चों को आप इस डायरेक्शन में ढालेंगी, उनकी कंडीशनिंग करेंगी, सो यू आर एनेबलिंग योर चाइल्ड. जिंदगी भर के लिए आप उसको एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे रही हैं. सो दैट इज समथिंग यू कैन डू इन द इवनिंग्स अपने बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ. एंड बिफोर आई रैप अप माई टॉक, अपनी आज की इस शेयरिंग ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि आप आज एक ऐसे इंसान को ज़रूर फ़ोन करें टू थैंक दैट पर्सन फॉर वो जो खुशी उन्होंने कभी आपको दी हो, किसी डिफ़िकल्ट समय में आपका साथ दिया हो, सपोर्ट दिया हो. बिकॉज एक दिल से किया हुआ आभार किसी की लाइफ में किसी को मुस्कुराहट दे सकता है, किसी की लाइफ में एक वो स्पार्क दे सकता है. रिश्ते अगर कुछ ढीले हो गए हों, उनको थोड़ा सा स्क्रू टाइट कर देता है, and it will light up your life. You feel brighter and happy. So aim is to spread this happiness, this awareness, and continue the good work. Thank you so very much for your time. Namaskar. Beautifully said that when you learn to be happy, then gratitude quietly becomes a way of life. Thank you, ma'am. आपने बहुत ही सहज भाव से, सुंदर तरीके से ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता को हमारे दिलों तक पहुंचाया. आपका हृदय से आभार. सुंदर भावों से हमें आलोकित करने के लिए हमारी माननीय वक्ता मिसेस प्रिंसी सिंह. आप सभी से अनुग्रह